आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ का है सर? अरे रूपा कुमारी का जो है जिस तरह से हत्या हुई है घर से उठाकर अपराधियों द्वारा, गुंडों द्वारा, और मान लीजिए सत्ता संरक्षित लोग है, पूर्व विधायक मालिक है जो आरजेडी से चुनाव लड़ा है, उसे संरक्षित लोग है कि नहीं, और उन लोगों ने गुंडागर्दी करके घर से उठाकर रेप किया, जबरन उसके साथ स्तन काट लिया, वजाइना में मान लीजिए कर दिया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तो ऐसा गुंडागर्दी आखिर क्यों हो रहा है? तो जब से अब देखिएगा कि लालू और नीतीश की सरकार जो बनी और इन लोगों ने आनंद मोहन को कानून में संशोधन बना के जी कृष्णैया के हत्यारों को छोड़ने का कानून बदल दिया, उसी के बाद से लोगों को लगने लगा कि गुंडागर्दी करो, कोई सजा किसी को नहीं होना है। और उसी के बाद से खासकर दलितों पर, जी कृष्णैया भी दलित थे, उसी के बाद दलित लड़कियों पर, दलित महिलाओं पर, दलित लड़कों को भी हत्या मारने की शुरू हो गई है। इसलिए लोगों को लग गया इससे किसी को सजा उजा होना है नहीं, इसलिए जो मर्जी जो करो। अब लोगों को लग गया कि हमारा सत्ता जो है उस छुड़ा ले रहा है, बड़े बड़े गुंडा को जब छुड़ा ले रहा है, कानून बदल के छुड़ा ले रहा है, तब मान लीजिए कि दूसरे से डरने की क्या जरूरत है। इसलिए बहुजन समाज पूरा जागृत हो गया है। अब उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जो किसी भी तरह से अगर दलितों पर अत्याचार अन्याय करेंगे तो उनको समाज उसका जवाब देगा। अगर पुलिस प्रशासन नहीं चेतता है तो समझिए कि समाज उसके लिए लड़ेगा और उनको जवाब देगा। हो सकता है कि बहुत बुरा स्थिति भी उत्पन्न मतलब हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा हो सकता है। अगर सरकार नहीं चेतती है तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उसके लिए सारा जवाबदेही होगा, सरकार का होगा। इसलिए गुंडागर्दी बंद होना चाहिए। लालू नीतीश का जो जोड़ी जो है गुंडों का एक तरह से गिरोह बना हुआ है, कि गिरोहबंदी को खत्म करना होगा, और जब तक गिरोहबंदी खत्म नहीं होगा तो बहुजनों को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए लड़ाई जारी है। देखिए पूरा 8 किलोमीटर लंबा जो है वो वहाँ से मान लीजिए जुलूस निकला हुआ है, पद यात्रा चल रहा है। तो हमको लगता है कि अब इसका असर होगा, नहीं होगा तो उसको हम लोग असर दिलाएंगे और हर हाल में इसको हम लोग न्याय तक दिलाना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर के जो पाड़ू थाना है, पाड़ू थाना के जो नया टोला गोपालपुर गांव है, वहां की दलित एक बच्ची है जिसकी उम्र मात्र 14 वर्षीय है। 14 साल की बच्ची को वहां के संजय यादव अपराधी है उसके द्वारा उठा लिया जाता है आधी रात को, और उसको एक ऐसे सुनसान जगह पर ले जा कर के अपने गुर्गों के द्वारा गैंग रेप करता है। गैंग रेप करने के बाद उसको उसके जो अंग होते हैं, उसकी जो महिलाओं की जो स्तन होती है, उसको चाकू से काट दिया जाता है, और उसके साथ साथ जो गुप्तांग है उसमें चाकू मार दिया जाता है। इस तरह से निर्मम हत्या, यह बिहार ही नहीं देश की शायद पहली हत्या होगी जिस तरह से यादवों के द्वारा जो आतंक मचाया जा रहा है। क्या बोलना मैडम? कहेंगे कि ये भारत देश में जितने भी अभी तक बलात्कार हुआ है, हैवानियत हुआ है, सबसे बढ़ कर के ये आज हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर के रूपा कुमारी के साथ हुआ है। ये नीतीश कुमार हर जगह सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये सुशासन बाबू नहीं, ये कुशासन बाबू है। हमारी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता है, ये कुशासन बाबू है। और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को हम कहना चाहेंगे कि विपक्ष के नेता क्यों बनाया जाता है कि सरकार अगर हमारी काम नहीं करेगी तो विपक्ष से पूछ सकता है, सवाल खड़ा कर सकता है कि क्यों आप बैठे हैं। लेकिन ये तेजस्वी भी और नीतीश भी दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, बस राजनीति करने के लिए ये लोग अलग अलग है, बाकी लोग एक ही है। और केंद्र में मोदी सरकार और बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार, ये सब एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। जब तक हमारी बहन जी की सरकार नहीं आ जाती है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 4 बार मुख्यमंत्री हमारी बहन जी बनी, बहन जी के इजाजत के बिना एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। बहन जी हमारी हॉस्पिटल में पहुंच जाती थी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहती थी। इसलिए ये बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी और केंद्र में बीजेपी और कांग्रेस हमारी बहन जी को आने नहीं देती है। हमारे संविधान लेकर के हमारी वोटों को ले लेती है, और जब हमारी रक्षा करनी होती है हमारी बहन बेटियों को, ये नहीं कर। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।